आवाज तो कमी है, थोड़ी बहुत डाल देता हूँ। शाबाश। संजय जी माइक बंद करो। एक बार बार तुम सुनो भाई, स्लोली स्लोली बोलेंगे अपन। हाँ भाई, कहाँ थे? CH4 की रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ? Cl2 और H न्यू की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होगी। और कौन सी? क्लोरीजिनेशन। क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ क्या बनेगा? CH3। कुछ भी नहीं बोला तो कितनी बार करवानी? मोनोहेलोजिनेशन। सही है। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में? Na ड्राई ईथर। वुड्स अभिक्रिया याद करो भाई। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। इस वुड्स अभिक्रिया की वापिस हेलोजिनेशन करवाया, वापिस हेलोजिनेशन करवाया तो क्या बनेगा? CH3CH2Br। मोनोब्रोमिनेशन। ठीक है। ये कह रहा है कि मोनोब्रोमिनेशन से मेरे को वापिस क्या बनाना है? ये भी करवाई थी अपन ने, केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी भाई, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना याद आ रहा है? इसी का पहले वाला भाई क्या था? किसकी प्रेजेंस में करवाई थी? वो करवाई थी जिंक और H+। अरे ये दूसरी रिएक्शन थी वुड्स अभिक्रिया की। वुड्स से पहले कौन सी थी? मेटल के साथ। तो ये मेटल वाली तो है, तो वापस बनाया जा सकता है यदि तुम्हारे पास मेटल और हाइड्रोजन हो। ये कह रहा है कि बी को अपन बना सकते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2 और PD की प्रेजेंस में। और H2 के कितने मोल? 2 मोल। हाइड्रोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन। तो इसको ऐसा लिख दूं, क्या था वो? इथेन है क्या? इथेन है तो ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे? अरे कितने जुड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल। इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? ये दो दो बार हाइड्रोजनेशन होगा। किस किस का सही था? पूरा सही नहीं था। कहाँ फैले? डी। जब ये पढ़ लिया तो बेटा इसमें क्या दिक्कत थी? हाँ भाई। और मोहल्ले में कौन है? कितने सही हैं? एक दो, कितनी रिएक्शन हो गई है? 1 2 3 4 5। पांचों की पांचों किसकी सही है? कोई भी नहीं है। 4 1 3 2 1। किया ही नहीं। कितनी सही है भाई? एक। एक तो किया तूने। हाँ। घर जाके कॉपी नहीं देखी वाली की? देख लिया करो, कभी चूहा चूहा कतर जाता है। कलाकार आदमियों। एक रिएक्शन इसकी क्वेश्चन और था, वो मैंने लिखवाया नहीं इसलिए मैंने नहीं दिया। इसकी रिएक्शन एक और करवा सकते हो किसके साथ में? इसकी रिएक्शन यदि तुम पानी की प्रेजेंस में करवा दोगे, किसकी प्रेजेंस में? पानी की प्रेजेंस में, तब बनती है CO+H2। क्या बनता है? CO+H2। इसको कहते हैं बेटा वाटर गैस। क्या कहते हैं इसको? यदि गलती से क्वेश्चन पूछ ले तो इसको बोलते हैं वाटर गैस। या तो अलग रिएक्शन लिख दो। एल एल्केन की रिएक्शन है लेकिन सिर्फ मीथेन करता है। मीथेन जब पानी में घोली जाती है तो क्या बनती है? वाटर गैस। क्या बनती है? वाटर गैस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये एल्केन की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अपन ने एल्केन का फॉर्मेशन पढ़ा पहले, फिर इसकी केमिकल रिएक्शन। अब इसकी पढ़ेंगे कौन थी? फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगली हेडिंग है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है भौतिक गुण धर्म। क्या भाई? भौतिक
गुणधर्म। इसमें अपन बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉन्ड कैसे होता है, इनकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, इनकी डेंसिटी कैसे होती है, ये सब आती है। लेकिन अपन एक ही पढ़ेंगे जिसमें ज्यादातर अपने लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे बस। उसमें सबसे पहले नंबर पे है वो कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। ठीक है, बड़े पापा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में इसको कहते हैं कवंथनांक। क्या कहते हैं भाई, कवंथनांक ही बोलते हैं ना। मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक बोलते हैं। ये एक ही पॉइंट पढ़ना है बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बाकी अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। अब बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का कैसे चेक करोगे। तो इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। क्या बोला मैंने, एल्केन का क्वथनांक डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है किसके, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन। एल्केन में कार्बन की संख्या, एल्केन में कार्बन की संख्या, जिस एल्केन में जितनी ज्यादा कार्बन की संख्या होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल आ जाओ, अपन ऐसे क्यों माने, एग्जाम्पल से समझेंगे भाई। एक एल्केन आपको ये दे दी, एक एल्केन ये दे दी, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं भाई। ठीक है, देखो अब ये पूछना चाह रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसमें कितने कार्बन, 4, इसमें कितने, 5, इसमें कितने। तो तुम देख रहे हो बेटा, अपन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो कार्बन की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी एल्केन के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इधर से इधर जाने पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि कोई चीज बढ़ाने पे बढ़े और घटाने पे घटे, ऐसा रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा रिश्ता कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती। जो काम इसके साथ करोगे वही काम इसके साथ होगा, जो काम इसके साथ करोगे वही काम। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है इसका एक और स्टेप आगे बढ़ा देता है, उस लेवल पे तो शायद ही जाएगा, लेकिन देख लेते हैं अपन। इजी से इजी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे तो। वो कहता है यदि कार्बन की संख्या बराबर कर दूं तो एल्केन में मैं कार्बन की संख्या ना बढ़ाऊं, क्या कर दूं, इनके आइसोमर बना दूं। क्या बना दूं, आइसोमर। या डायरेक्ट भी ऐसे पूछ ले कि भाई एल्केन के जो आइसोमर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ये अपन बताते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनवर्सली होगा किसके, नंबर ऑफ ब्रांच इन एल्केन। एल्केन के अंदर जो ब्रांच बन रही हैं उनमें क्या होगा, इनवर्सली होगा। ये कंडीशन कब लगेगी, ये चीज भी याद रखना, इफ नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए भाई, सेम टू सेम हो जाए। कैसा हो जाए, कार्बन की संख्या बराबर आनी चाहिए। देखो, अरे कलाकार आदमी हो, टाइपराइटर मत बनाना साथ साथ। देखो क्वेश्चन देखना अब, या एग्जांपल मान लो, क्वेश्चन मान लो, कितने कार्बन, 5। ठीक, ये 3 आपको दिए,
यदि पहला कंसेप्ट देखोगे कि एल्केन की का जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कार्बन की संख्या पे, कार्बन काउंटिंग में आओगे तो सब में 5-5 है भाई, तो पहला रूल तो गया। दूसरा दूसरा कहता है यदि कार्बन की संख्या एक जैसी हो तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांच बनेंगी, जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांच बनेंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, फिर किसका, सेकंड का, फिर किसका, थर्ड का। एक चीज और देखना बेटा, ये जो मैंने लिखे हैं ध्यान से देख लो, एक दूसरे के चैन आइसोमर हैं, एक दूसरे के क्या है, चैन आइसोमर। अब ये तो सीधी सी बात है ना भाई, कार्बन की संख्या एक जैसी हो गई, एल्केन ही है तो हाइड्रोजन भी नहीं बदले जाएंगे, इसका मतलब क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर, क्या होंगे, आइसोमर। और मोस्ट प्रोबेबली बनती हैं कि वो क्या होंगे, चैन आइसोमर ही होते हैं, क्या होते हैं, चैन आइसोमर। पीआई भी बन सकते हैं लेकिन चैन आइसोमर होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ कि ब्रांच के इनवर्स क्यों हो गई, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांच बनेगी उतनी ज्यादा पैकिंग बढ़ जाती है, क्या बन जाती है, पैकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अब कोई चीज पैकिंग हो गई तो उसको गलाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अरे तुम अलग अलग रहोगे तुम्हें भड़काना आसान है, लेकिन तुम ही यदि ग्रुप्स बना के रहोगे तो भड़काना मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, ये वाली कहानी है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट उल्टा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो जाता है जिसकी पैकिंग अच्छी होती है। ठीक है, लिख लो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगला चलेंगे अब एल्कीन के ऊपर, किसके ऊपर, खत्म हो गई। हाँ ऐसे मत देखे तू, पहले कह दिया मैंने। गलती से तू मांग ही ना ले मेरे से, इसलिए पहले ही मैं। लिख लिया हो तो आगे बढ़े भाई। लिख लिया हो तो आगे बढ़े अपन। छाप लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आ रहा है अपनी एल्कीन। नंबर 2 कौन सी आ रही है, एल्कीन। कौन सी, एल्केन कंप्लीट हो गई भाई। अब वही तरीके से चलेंगे जैसे अभी एल्केन पढ़ के हैं। एल्केन में सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन, क्या पढ़ा था भाई, तो इसका भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का बनना। एल्कीन का निर्माण। इसके बाद 3 ही पॉइंट है अपने पास इस चैप्टर में पढ़ने के अलग अलग, पहले बात कर चुके हैं। पहले फॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन में पहला लिख रहा हूं जो तुम्हारा पढ़ा हुआ भी है, कौन सा, यहां हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था ना भाई, लेकिन इस बार कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि एल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करवाने पे क्या हो जाएगा, एल्केन बनेगी, क्या बनेगी भाई, और एल्केन बनेगी, एल्केन नहीं बनानी, क्या बनानी है, एल्कीन। तो जो कहानी लास्ट तक जा सकती है उसको बीच में कहीं रोकना पड़ेगा।
तो कंप्लीट नहीं हुई ना, तो उसको कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं भाई? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हिंदी में इसको कहते हैं आंशिक हाइड्रोजनीकरण। क्या बोला मैंने? अरे गूंगे वालों बोलो। आंशिक हाइड्रोजनीकरण। आशिक नहीं है वो, एक टिमकी लगी हुई है बिंदी। हाँ, बिंदी की बहुत कीमत होती है बेटा। नहीं, जिसकी जिंदगी में बिंदी लग गई जिंदगी बदल जाती है। चलो, इसमें भी दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, एल्कीन बन रही है, तो एल्कीन देखो एसी भी तो बन सकती है। कैसी? ऐसी। कैसी? एक बार ऐसी बन जाए। याद आ रहा है क्या कुछ? बस इतना ही चाहिए था। सबसे पहले कौन सी बनाए? सिस बना लेते हैं। कौन सी? सिस एल्कीन बनाते हैं। जो रिएक्शन लिखते हैं। कौन से की जगह बदल गया ये? ओ तेरी। चलो इधर से लिखते हैं फिर। अपन लेते हैं एल्कीन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। सही है भाई? अरे सही है। ओ टाइपराइटर हो, कहीं जाना है क्या? आग आग लगी पड़ी है कि छापेंगे जो भी लिखते ही है वो? 2 मिनट समझ लो इसको। नो डाउट तुम इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है ना जब हम साथ 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 यूं 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 लग जाते हो। किसका बही खाता लिख रहे हो भाई? देख लो इधर। CH3C ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन अपन यदि किसकी प्रेजेंस में करवाएं, इसकी रिएक्शन करवाई जाए H2, और H2 के साथ में क्या मिले? PD, और PD के साथ में क्या मिला दे? BSO4। एक सेकंड एक सेकंड। H2 के साथ में कौन सा? PD, और PD में क्या मिला देंगे? BaSO। ये इसके लिए क्या काम करता है भाई? इसके लिए विष का काम करता है। किसका काम करता है? विष। टॉक्सिक नेचर होती है इसकी BSO4 की। तो जितना कंप्लीट H2 काम करवा सकता था, PD H2 से करवा सकता था, उतना नहीं करा पाएगा। मैंने ये चीज कल परसों भी बताई थी ना। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? ऐसा कोई डायग्राम बना के दिखाया था मैंने। सपोज दैट ये PD है। ये PD सिर्फ अपने सरफेस देता है बाकियों को रिएक्शन करने के लिए। ये ठीक इसी प्रकार से ऐसा है, ये रेन बसेरा है बेटा इन सब के लिए। रहने के लिए कुछ टाइम के लिए क्या दे देगा? जगह दे देगा। अपना काम करो और निकलो। बस यही काम होता है किसका? कैटलिस्ट का। आई बात समझ में? जैसे इसके ऊपर ही क्या H2 होगा, और इसके ऊपर ही क्या होगी ये आपकी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, लास्ट में क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पीडी का काम हो गया। लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं है। इस पीडी में क्या मिला दिया गया? BSO4। अब जितना रिएक्टिव होता ये, जितना इनको मोटिवेट करता, उतना नहीं कर पाएगा। तो रिएक्शन कंप्लीट ना होगी, कहीं बीच में रुकेगी। कहीं बीच में रुकेगी। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजन थे ना भाई? एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन। ये कैसी एल्कीन होती है भाई? सिस एल्कीन। कौन सी होती है? ये एडिशन कैसा होता है? एक ही साइड से अटैक होता है, तो ये जो बनती है वो किससे बनती है? सिन एडिशन से बनती है। किससे बनती है? सिन एडिशन। एक ही तरफ से अटैक होके जो बनता है। तुम चाहो तो इस BSO4 की जगह पे क्या लिया जा सकता है? इस BSO4 की जगह CaCO3 भी ले सकते हो। ये कलर कलर चेंज कर लिया। इसकी जगह क्या ले सकते हो? CaCO3 भी ले सकते हो, और ओनली कार्बन भी ले सकते हो। कार्बन का मतलब है कोक। क्या? कोक।
तो इन तीनों में जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले सकते हो। ज्यादातर अपन कौन सा काम में लेते हैं, ये वाला काम में लेते हैं भाई। कौन से वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने खोजा था, इसका नाम होता है बेटा लिंडलार कैटेलिस्ट। बंद कर बेटा, बंद कर। हाँ, इसी इसी करेंगे ना। अभी क्लास तो ले लो, बाद में जाके बात करूं, पहले कर हूँ। मैं नहीं गया। भट्टी में आग, भट्टी के ही आग लगा देंगे ना, भट्टी में आग नहीं। हाँ भाई, सी एस एल्काइन की रिएक्शन करवाई गई किसकी प्रेजेंस में, H2PD BSO4 क्या बन जाएगी अपने पास, सिस एल्किन। सिन एडिशन होता है ये, ठीक है। यदि तुम्हें इसको और अच्छे से समझना है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करना, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। CH3C, ये ही दे रहा हूं सेम। चलो एक बढ़ा देते हैं, इसकी रिएक्शन तुम करवा दो किसकी प्रेजेंस में, H2 की जगह मैंने क्या ले लिया, D2। क्या ले लिया, D2 क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, समस्थानिक। कौन सा, ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम। पीडी बी, और साथ में क्या, BSO4। ध्यान से रखना, लिंडनार कैटेलिस्ट काम में लिया है। क्या बनेगा बनाओ, समझ में आ गई ना। दोनों H की जगह क्या लग जाएंगे, D लग जाएंगे। ये पता है क्यों किया मैंने ऐसा, वो इसलिए किया है, मैं इसकी जगह पे यदि ये ले लेता ना, ध्यान से देखना, इस कैटेलिस्ट की जगह पे यदि मैं ये ले लेता, समझ में आया क्या किया मैंने, अरे समझ में आया। यहां CH3 जगह क्या आ जाता, H आ जाता। वो H ही तो है बेटा वहां पहले से। D के साथ करवाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी GI दिखाएगा। क्या दिखाएगा, GI दिखाएगा। हाँ, वहां यदि H होता है, तुम इसकी प्रेजेंस में करवाते तो दोनों तरह क्या आ जाता है, H। पता ही नहीं लगता कौन सा H किधर क्या है। कैसे बताते तुम, सी सेल की नेगी ट्रांस है, नहीं बता पाते है ना। इसलिए बस वो D2 के लिए समझाया है कि भाई हाइड्रोजन जुड़ते हैं, दोनों एक ही साइड से जुड़ते हैं। जब एक ही साइड से जुड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, सीने, और अपोजिट जुड़ते हैं उसको कहते हैं एंटी एडिशन। क्या कहते हैं, एंटी एडिशन, ठीक है। जैसे अगली रिएक्शन बी वाली, बी की रिएक्शन कौन सी, अपन को क्या बनाना है, ट्रांस एल्कीन। क्या बनानी है, ट्रांस एल्कीन। ये कैसे बनती है, इसकी वही रिएक्शन लिखता हूं मैं वापस, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, सही है। इसकी रिएक्शन तुम करवा दो किसकी प्रेजेंस में करवाओगे इस बार, यहाँ तुम क्या ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो। सोडियम की जगह तुम्हारा मन करे तो लिथियम ले लो। इनमें क्या मिला दो, NH3। लेकिन NH3 कैसा होगा भाई, NH3 होता है लिक्विड NH3। अमोनिया होती है ना, अमोनिया गैस होती है, लेकिन उसको गैस की फॉर्म में नहीं लेना, किस फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में। किस रूप में लेना भाई, लिक्विड फॉर्म में। जब ऐसा करवाओगे तो क्या बन जाएगा देखना, CH3 डबल बॉन्ड CH3, और क्या जुड़ेगा इधर, एक H इधर जुड़ेगा, दूसरा H। क्या बन गई, ट्रांस एल्कीन। योग कैसा हुआ, जस्ट अपोजिट जुड़े हैं एक दूसरे के, तो क्या बोलते हैं इसको, एंटी एडिशन। क्या कहते हैं भाई, अपोजिट जुड़े हैं ना भाई दोनों, देखो दोनों हाइड्रोजन क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हैं। वो जो दोनों जुड़े थे क्या एक ही तरफ से, जब एक ही तरफ से जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं सिन एडिशन, और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांस या एंटी एडिशन, ठीक है। इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, ये जो कैटलिस्ट है ना बेटा,
कौन सा, इसको Na+ लिक्विड NH3। एक तरह से इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये किया था बर्च ने, इसलिए इसका इसका एक और नाम होता है, कौन सा, बर्च रिडक्शन, बर्च अपचयन अभिक्रिया, ये भी इसका नाम है। ठीक है, क्या, सिल्वर एमोनिकल नाइट्रेट, हाँ। इससे बनेगा तो, तभी तो लिक्विड में लिया है, गैस होता तो गैस तो निकल जाती है ना, सब्सटेंस में रुकती नहीं है। लिखो, एल्केन में, एल्केन अपन को जब बनानी थी तो अपने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन किया था, लेकिन जब अपन को एल्कीन बनानी होगी ना तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, कैसा होगा, पार्शियल। और पार्शियल में भी दो तरीके से करवाते हैं अपन, एक बार सिस एल्कीन बनाते हैं, एक बार ट्रांस बनाते हैं। सिस वाली बनती है लिग्नार रिएजेंट से, और ट्रांस बनती है बर्च रिडक्शन से। किससे बनती है, बर्च रिडक्शन से। भूतिया गेट खुल गया क्या, इधर सफाई नहीं करके गया नहीं, माशा कहाँ कहाँ नजर जाती है तेरी। काश ये हाथ पे भी चलता, मैं इसे लिख लेता इसे, बधाई हो। लिखो 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 लिखो। चले भाई, कितना छाप रहे हो तुम, अब तुम मेरे को नहीं रोक सकते आगे बढ़ने से, आगे बढ़ के रहूंगा मैं। ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दो बार लिख लेना। हाँ, घर से करके ले आना। एक मेरे पास जगह नहीं थी, एक बार ये लिखना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CS2 CS3, इसकी रिएक्शन करवाना D2PD+BSO4 से, अलग बनेगा। फिर दोबारा एक और क्वेश्चन, एसिटिलीन, एसिटिलीन की रिएक्शन करवाना किसके साथ में, D2 और लिननार रिएजेंट से, क्या बनेगा। समझे कि ना समझे, अरे समझे कि ना समझे भाई। आगे वाला पेज, ये तो कह रहा था तुम मेरे को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हो, मैं बढ़ूंगा आगे। कैसी कैसी आवाजें आती हैं माइक में, नहीं टॉफी भी नहीं फोड़ सकते। इतनी देर टॉफी को चूस रहा था मैं, अब लास्ट में थोड़ी सी बची इसलिए मैंने उसको फोड़ दिया, तब ऐसी आवाज आई। बालक एपी फीस लाता है, एपी फीस की बोतल है वो, ये पानी की बोतल है, वो थर्मस है। ठंडा पानी रखने का मतलब, इससे तो ज्यादा ही ठंडा रहता है उसमें। बस लोकल लाई है तू, ओरिजिनल लाती वाली का एकदम सही आता। लोकल लोकल होता है, हाँ ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ये चीज, क्या कह रही है वाली का, क्या 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 बोली, क्या ये बता, जिसके पास क्या नहीं हो, मिल्टन की रखता हूँ, नाम सुने हो क्या,
बतलाता नहीं इसका मतलब ये तोड़ना है। हाँ, तू बीच में क्यों आ रही है? तू थी नहीं कहीं, गेम में ही नहीं है, जबरदस्ती सपोर्ट कर रही है। कोई बात नहीं, तुम दोस्ती निभा रहे हो ना, रुक जाओ। चले, पहली रिएक्शन हो गई कौन सी? हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन भी कैसा? पार्शियल। कैसा भाई? पार्शियल। दूसरी रिएक्शन आ रही है कौन सी? दूसरा अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्कीन बनानी है ना। हाँ, तो एल्कीन की अपन पढ़ रहे हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हिंदी में कहते हैं वी हाइड्रो हाइड्रो हेलोजनीकरण। हेलोजनी। बेटा एक चीज याद रखना, जहां डी वर्ड आता है ना केमिस्ट्री में, डी का मतलब होता है किसी चीज का रिमूव होना। क्या होना? रिमूव होना। देखो, अपने पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं अपन, CH3 CH2, एक ले लिया अपन ने X, क्या ले लिया भाई? हेलोजन। बहुत बढ़िया। दिख तो रहा है ना ये कलर तुम्हें? कहीं तुम कह दो कि ये कौन सा कलर ले रहा है? दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH। कौन सा? खूब पढ़ते हो। एक आता है एक्वस KOH। क्या आता है? एक चीज याद रखना, एल्कोहलिक जो KOH होता है वो तो निकाल, किसी चीज को रिमूव करता है, ठीक है। और OH एक्वस KOH आता है, उसका मतलब वो जोड़ता है। वो क्या करता है? एक्वस का मतलब होता है पानी, और पानी चीजों को जोड़ रहा है, लेकिन दारू जोड़ती नहीं है। ये दारू है बेटा। एल्कोहलिक KOH क्या है? दारू। मिला दो, लिक्विड मीडियम कौन सा इस बार? दारू है भाई। तो क्या है, इसलिए कहते हैं ना नहीं पीनी चाहिए। पहले तो होश होता है, उसके बाद में धीरे धीरे सब ऑर्गन भी खत्म करती है। आ जाओ भाई, इसमें क्या होगा? इसको इस प्रकार से लिखता हूं मैं, ये जो हाइड्रोजन है इनको CH2 और H, CH ही लिख देता हूँ, दोनों तरफ लिखता हूँ, तुम्हें पता तो रहेगा। अब बताओ, दो ऑप्शन है अपने पास, एक हाइड्रोजन नीचे वाला है, एक हाइड्रोजन ऊपर वाला है, कौन सा निकलेगा? लगाओ दिमाग। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, कौन सा रिएक्शन पढ़ी थी? अच्छा, वो उसमें तो जोड़ा था, कोई बात नहीं, NSR थी। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन भी कैसी? E2 एलिमिनेशन है। नहीं नहीं, वो तो सही है। मैं कहना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन दो हैं अपने पास, एक तो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है और एक नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, कौन सा निकलेगा? बालिका कह रही है नीचे वाला, यानी कि एक ही साइड से। नीचे वाले का मतलब है एक ही साइड से। मैंने हेलोजन नीचे लिखा हुआ ना। शाबाश। बताओ, और कोई अपना ओपिनियन देना चाहे? ये पेन किसका पड़ गया? उठा ले दो। मेरे को एक्स्ट्रा पेन दिखता, मैं उठा ले जाता हूँ बेटा, फिर मैं वो कहते हो पेन ले गए। कौन सा होगा? चलो, इसका एग्जाम्पल भी नीचे लिख देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिख देते हैं नीचे, ठीक। इसमें जोड़ देता हूं मैं H, ये ही सेम कैटेलिस्ट होगा। अब बताओ, वो तो नीचे वाला बाद में करना, पहले वाले इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो हेलोजन होता है, ये जो हेलोजन होता है किसके साथ? इसके साथ भी निकल सकता है और इसके साथ भी, लेकिन लेके किसको जाता है? ऊपर वाले को। तो ये कौन सा? ई का मतलब है एलिमिनेशन। कौन सा? एलिमिनेशन। किस टाइप का? टू, SN1 SN2 पढ़ते हो ना, वहां आएगा ये।
तो एलिमिनेशन होती है, और वो भी कैसी होती है, एंटी एलिमिनेशन। कैसा होता है भाई, आई बात समझ में? एंटी बनेगी तो वही चीज बेटा, देखो ध्यान से, क्या बन जाएगा, CH, हाइड्रोजन गया, ये ऐसा का ऐसा रह गया, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये क्या बन गया, CH2। ये क्या बन गई, एल्कीन। क्या बन गई भाई, एल्कीन। एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन में एल्कोहलिक KOH किसको निकाल देता है, HX निकलता है। क्या निकलता है, लिखना चाहो तो क्या निकलेगा, तुम्हारी मन ना करे इसको ना लेने का तो दूसरा ले सकते हो, कौन सा, RO- Na+, Na+ की जगह क्या ले सकते हो, K+। ये ना मन में जचे तो डायरेक्ट ले लो, कौन सा, ROH। हाइड्रोजन को तो हर कोई उड़ा देता है ना भाई, तो इनकी जगह तुम्हारा मन करे वो कोई सा भी ले सकते हो, डायरेक्ट ROH भी ले सकते हो। ROH कई बार अपन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहां से अपन को सिर्फ H+ चाहिए, वो क्या कर देगा, उसको मोटिवेट कर दे HX निकालने के लिए। ठीक है, सबसे आसानी से ये काम करता है एल्कोहलिक KOH। कौन करता है, एल्कोहलिक KOH। इसको आगे जाके दोबारा भी कर सकता है यदि एक हेलोजन और होता, एक हेलोजन और होता। वो काम करता है NaNH2। कौन करता है, NaNH2। वो एल्कीन से एल्काइन बनती है, एल्काइन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे वो रिएक्शन अपन। ठीक है, लिख लो। नहीं 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 नहीं, OH एक्वस KOH होता ना, सॉरी एक्वस KOH या NaOH होता ना, तब OH जोड़ता है, यही तो बताया मैंने। एक्वस वाला होता है वो OH जोड़ता है, और एल्कोहलिक जो KOH होता है वो हटाता है। वो ये एलिमिनेशन का काम करता है एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूट का काम करता है। क्या काम करता है, सब्स्टिट्यूट का काम करता है, NSR रिएक्शन होती है वो। ये ये कौन सी है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन का मतलब विलुप्त कर रही है किसी चीज को। क्या कर रही है भाई, विलुप्त कर रही है। और एलिमिनेशन भी कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन। कैसा होता है, अब कोई तुमसे पूछ ले कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो एल्कीन बनेगी जो सबसे ज्यादा स्थायी हो। कौन सी एल्कीन बनेगी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। क्वेश्चन करेंगे अभी देखना। एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं उसको, ऊपर पूरा लिख देता हूं मैं इसको, इसको लिख दो, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। विपरीत विलोपन, विपरीत विलोपन। टाइप तो तुम्हारे काम का है नहीं, तो टाइप में तो करना ही क्या है। एक छोटी सी बात और बता दूं, अरे छोटी सी बात और बता दूं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है, ये कार्बन कौन सा होगा, कोई बता देगा क्या, कौन सा होगा, अल्फा। बहुत सही, ये अल्फा है तो बगल वाला, इसका दूसरा नाम लिखते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या लिखते हैं, चाहो तो लिख सकते हो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। थोड़ी देर पहले बोलना चाह रहे थे आप, ये हैं नाम तो अपन लास्ट में लिख सकते हैं, पहले समझे तो सही चल क्या रहा है। इसका बना दो प्रोडक्ट भाई। ये जो मैंने बनाया है ना, इसको कहते हैं वेज, इसको कहते हैं डेज। एक साइंटिस्ट आया था जिसने फॉर्मूला लिखना सिखाया था, वेज डेज फॉर्मूला। वेज का मतलब होता है कोई चीज उस प्लेन के ऊपर है, और डेज का मतलब कोई चीज उस प्लेन के नीचे है। और ऊपर नीचे होगी तभी तो अपोजिट डायरेक्शन हुई ना, और अपोजिट डायरेक्शन हुई इसलिए कौन सा होगा, एंटी एलिमिनेशन। यदि एक ही डायरेक्शन में हुआ तो नहीं होगा, तो नहीं होगा।
यदि वो पूछे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो अपन यहां लिख देते हैं मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। अरे टी था, ये क्या बन गया? सबसे स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, जो हिंदी में लिखना चाहिए, सबसे स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी। सर आ गए क्या? देखना दिखे, नहीं आए तो अपन आगे बढ़ा देते हैं, चेक कर ले। आ गए तब तो क्वेश्चन देके चला जाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दो फिर फटाफट, ये भी कर लेना और ये भी कर लेना बेटा।